वेलकम यू इंदिरा क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ABCD में से देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट है कि गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न। वो उसे सीखने के लिए कहाँ जाया करता है? गैरेज में जाया करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था कि एक मोटर मैकेनिक बनेगा वो। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर B आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे व्हाट बोथर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स का मतलब होता है चूड़ियों को बनाने वाला, अर्थात चूड़ियों को बनाने वाले के विषय में लेखक को क्या चिंता करनी पड़ती है, अर्थात क्या उसके विषय में वो सोचता है। तो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर आपका A सही है। ए को हम सही कह रहे हैं। द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। स्टिग्मा का मतलब होता है जो उनका एक जीवन होता है, कलंकित और दुखी जीवन होता है। स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी में होता है जो गरीबी से वो झेल रहे होते हैं, एंड कास्ट में होता है उनकी जातियाँ, उनके कार्य जो होते हैं। तो द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट ये जो है, ये आपका A ऑप्शन सही इसमें है। हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर। थर्ड नंबर पे देखेंगे वन वंडर्स इफ ही हैड अचीव्ड व्हाट many have failed to achieve in their lifetime। वन वंडर का मतलब होता है किसी को आश्चर्य होता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, कि उसने यदि प्राप्त कर लिया है। व्हाट many have failed, बहुत लोग इसमें से जो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन के समय में। ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड, यानी अपने सिर के ऊपर छत, अर्थात छत यानी मकान के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे आश्चर्य के विषय होते हैं जो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं एक छोटे से घर के लिए। दीज लाइन्स बियर सेड टू रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ, लेकिन लोगों की स्थितियों के विषय में बताई गई है। इस पंक्ति को में किसके विषय में बताया गया है इसमें? तो हम इसमें देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर आपका A सही है कि द एल्डरली वोमेंस ओल्ड हस्बैंड, जो घर की जो स्त्रियां हैं उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उनके विषय में बात बताई जा रही है। ऐसे घरों के जो कि अपने छोटे मोटे कार्यों में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वोमेंस सुहाग, अर्थात भारतीय स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक, सबसे बड़ा जो है प्रतीक माना जाता है, वो क्या होता है? तो इसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर C सही है। इसमें बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियाँ। तो ये स्त्रियों का, भारतीय स्त्रियों का एक विशेष सुहाग माना गया है। तो C ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट इज ए रेफरेंस। तो इसमें देखेंगे सनी गोल्ड यानी कि सप्तरंग के विषय में बताया गया है। सनी गोल्ड अर्थात सुनहरा कलर जो है, पैडी ग्रीन्स धानी कलर्स, रॉयल ब्लू नीला कलर्स, पिंक कलर्स जो है, पर्पल, एवरी कलर्स बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, ये सब मिलकर के 7 कलर बनाते हैं, 7 रंग बनाते हैं, जो कि रेनबो की तरह अर्थात इंद्रधनुष के समान होता है। व्हाट इज दिस ए रेफरेंस टू, किसके विषय में बताया जा रहा है? तो इसको हम ऑप्शन नंबर C यानी बैंगल्स के विषय में, कि बैंगल्स की जो चूड़ियाँ होती हैं उनके कलर्स इस प्रकार से बताए गए हैं। तो इसमें बैंगल्स C ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर्स बिफोर ही बिकेम ए बैंगल्स मेकर। मुकेश के पिता के विषय में
बताया गया है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर, मुकेश के पिता का क्या पेशा था, क्या कार्य था। बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर, उसके पूर्व में जो है वो एक बैंगल मेकर बने थे। पश्चात तो यहाँ पर ध्यान देखें देंगे कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है कि उसके पूर्व में वो क्या थे, बैंगल मेकर बनने के पूर्व में वो क्या थे, टेलर्स थे, टेलर्स। तो टेलर के ऑप्शन पे ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द फ्रायल वोमेन इन मुकेश हाउस इन हिज, फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल, दुबली पतली, अर्थात द फ्रेल वोमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, अर्थात मुकेश के घर में, अपने घर में जो है जो दुबली पतली स्त्री के रूप में बताया गया है इसमें। तो ABCD में से आपका बी ऑप्शन सही है। एल्डर ब्रदर्स वाइफ, वो कौन थी, उसके बड़े भाई की पत्नी, अर्थात उसकी इनला सिस्टर, अर्थात एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ़ लॉज बियर टू बी इन्फोर्स्ड, यदि नियमों को, कानूनों को बलपूर्वक लागू किया जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज, तो उसमें बदलाव आ सकता है, एंड रिलीफ इन द लाइफ ऑफ अबाउट, और उनके जीवन में, उन सबों के जीवन में एक चैन या शांति मिल सकती है। तो इसमें ABCD में से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 20,000 चिल्ड्रन, कितने लोगों को इसमें जो है रिलीफ मिल सकती है, तो इसमें 20,000 चिल्ड्रन अर्थात 20,000 बच्चों को रिलीफ मिल सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ, फ्लोरिश का मतलब होता है जहाँ पर कल कारखाने इस तरह से लगे हों, इस तरह से व्यवसाय लगे हों। तो बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन द टाउन ऑफ, किस टाउन में जो है चूड़ियों के कारखाने बताए जाते हैं, स्थित हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही है, जिसका आंसर है फिरोजाबाद। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश परिवार से बिलोंग करता था, उस परिवार में रहता था। इसमें ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है, यह ऑप्शन नंबर सी सही है। बैंगल मेकर्स अर्थात चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था, और चूड़ी बनाने वाले परिवार में वो रहता था। कौन, मुकेश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन साहब लेखक के द्वारा, लेखिका के द्वारा देखा गया था। वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, कुछ लड़कों के साथ खेलते हुए देखा गया था, लोगों के साथ खेलते हुए देखा गया था। तो इसमें ABCD में से आपका आंसर है, क्या खेलते हुए देखा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे वो टेनिस खेल रहा था। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, इसमें बी पर हम टिक करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रेज पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए, यानी लेखिका के अनुसार रेज पिकिंग का मतलब होता है जो कूड़े में बीनने वाले जो लोग होते हैं, हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए, वर्षों से उनके लिए बना हुआ था। तो ABCD में से आप देखेंगे क्या बना हुआ था, फाइन आर्ट। फाइन आर्ट का मतलब होता है एक अच्छी कला उनके लिए थी, एक कलात्मकता उनके अंदर थी, वो कूड़ों में पैसों को ढूंढ रहे होते थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द रेज कीपर्स हैव नो आइडेंटिटी, जो कूड़े बीनने वाले होते थे उनके पास कोई परिचय नहीं होता था, उनका कोई अपना परिचय नहीं होता था। बट दे हैव, परंतु उनके पास होता था, क्या होता था। इसमें ABCD में से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, परमिट होती थी। परमिट का मतलब एक जो है परमिशन का रिपोर्ट उनके पास होता था, परमिशन कार्ड होता था, जो कूड़े को बीनने वाले होते थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे द कॉलोनी ऑफ रेव कीपर्स इज सिचुएटेड इन, उनकी जो बस्तियां होती थी, जो कॉलोनियाँ होती थी रेव कीपर्स की, वो स्थित होती थी, कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये सीमापुरी, सीमापुरी जो कि डलही में स्थित है। तो सीमापुरी डी ऑप्शन आप सही मानेंगे इसको। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, अर्थात जब वो युवक था तो उस आदमी ने किसके विषय में प्रे की थी, किसके विषय में प्रार्थना की थी। तो इसमें देखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए पेयर ऑफ शूजेस,
अर्थात ए पेयर ऑफ शूज़ का मतलब एक जोड़ी जूते के लिए उसने जो है उदीपी में के टेम्पल में जो है उसने प्रार्थना की थी कि उसको एक जोड़ी जूते प्राप्त हों। जैसा कि मैंने स्टोरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है हिंदी में माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट स्प्रिंग को आप पढ़ सकते हैं और पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगी क्या इसमें चीज़ें थी, क्या कहानियाँ थी। आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएंगे। फिलहाल मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। 45 क्वेश्चन आर दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, फॉर CBSE एंड यूपी बोर्ड। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन। एक व्याख्यान जो कि बच्चों के विषय में लेखिका जो है प्राप्त करती है। चूजिंग टू रिमाइन बेयर फूट इज, नंगे पाँव होना उनका, तो नंगे पाँव होने का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या कर रही है लेखिका उन बच्चों के विषय में, उसमें जो है ये चीज़ें पाई गई हैं। 4 ऑप्शन में आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है उनका तरीका, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका ही इसी प्रकार से था, उसने पाया परिणामतः, तो बी नंबर ऑप्शन को हम सही मानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इज योर स्कूल रेडी। हु आज दिस क्वेश्चन, कौन इस प्रश्न को पूछा था, किसने किया था, तो इज योर स्कूल रेडी की, क्या आपका विद्यालय तैयार है। तो इस क्वेश्चन को जो है पूछा था उस साहेब नामक लड़के ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। डी पर हम सही मानेंगे साहेब, ये डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हाट बियर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। अर्थात दिल्ली में साहेब और उसकी परिवार वाले क्या देख रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। गोल्ड देख रहे थे, अर्थात गोल्ड पे आप टिक करेंगे, गोल्ड का ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे साहेब्स होम, अर्थात साहेब का घर, बिफोर दिल्ली वाज इन, अर्थात दिल्ली के पूर्व में था स्थित, तो कहाँ पर था भाई, तो इसको देखेंगे, यह ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ढाका। वो उस स्थान का नाम क्या था, ढाका में वो स्थित था, अर्थात साहेब का जो घर था जहाँ पे वो रहता था। ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे, 20 में देखेंगे, व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, ये प्रश्न पूछा गया था बाय द ऑथर, ये लेखिका के द्वारा पूछा गया था कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। तो इसमें जो है आपका आंसर नंबर सी सही है। सी में साहेब, उसने आगे जो है नाम लिया था उस लड़के का जिसका नाम था साहेब, उसका पूरा नाम साहिबे आलम था, तो इसको देखेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हाट इज मुकेश साज ड्रीम, अर्थात मुकेश की का स्वप्न क्या है। व्हाट इज मुकेश साज ड्रीम का मतलब मुकेश का स्वप्न क्या है। तो इसमें भी ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश का जो ड्रीम था, मुकेश का जो स्वप्न था वो ये था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। देखेंगे इस क्वेश्चन को, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित या अस्तित्व में रहने की जो स्थिति होती है। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है, तो सीमापुरी में जो लोग रह रहे थे उनके एक अस्तित्व के विषय में इसमें बताया गया है, उनके जीवित रहने के ढंग व अस्तित्व के विषय में बताया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। रैग पिकिंग का मतलब होता है उनके लिए जो है जीवित रहने का एक ऑप्शन वही था कि वो जो है कूड़े में पैसों को ढूंढते थे, वही उनका कार्य था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का जो है केंद्र है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कांच धमन, अर्थात कांच की वहाँ पर भट्टियों, पर्याप्त रूप से कांच की भट्टियाँ वहाँ पर या कांच के उद्योग जो है वहाँ पर स्थापित हुए थे, तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। कंपेल्स का मतलब होता है करने के लिए बाध्य होना,
तो व्हाट कंपेल्स, क्या बाध्य कर देता था कार्य करने वालों को, अर्थात जो इन द बेंगल इंडस्ट्री अर्थात तो चूड़ी के कारखानों में उन्हें क्या विवश कर देता था करने के लिए। आप फिरोजाबाद टू पावर्टी, अर्थात उनकी परेशानियों के चलते, गरीबी के चलते फिरोजाबाद में उन्हें कार्य करने के लिए क्या विवश कर देता था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज में सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, उनका जो एक पेशा हुआ था, जो उनकी वर्ग थे, उनके पेशे थे। ए में आगे देखें कर्म थ्योरी ऑफ सोसाइटी, उनके समाज में वैसा कार्य होता आया हुआ था। सी में ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, कोई इसमें परिवार में जो है किसी राजनीतिक रूप से कोई आगे ना था, ना कोई इससे प्रेरणा प्राप्त करता था। ऑल ऑफ दीज, तो ये 4 ऑप्शन जो आप दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही है कि ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों में ये चीज़ पाई गई थी उनके कार्य में। तो व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पावर्टी, अर्थात उनकी निर्धनता, उनकी परेशानियों के बीच में फिरोजाबाद में उन्हें किस कार्य के लिए, अर्थात वर्कर जो चूड़ी के कार्यकर्ता थे, चूड़ी के कार्य करने वाले थे, उनको किसके लिए बेहोश होना पड़ता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। तो मुकेश कौन है, इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंगल मेकर। मुकेश क्या है, चूड़ी को बनाने वाला, अर्थात चूड़ियों को बनाने वाला है मुकेश को। हु इज मुकेश लिखा जाए तो इसका आंसर यही है कि बैंगल मेकर, वो एक बैंगल मेकर है, चूड़ी को बनाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, अर्थात कांच के कारखानों में बच्चों के लिए किस स्थिति में कार्य होता था, किस तरह से उनके लिए वो कार्य समझा जाता था। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शनों में वो स्थिति बताई गई है कि डार्क डिग्नी शेल्स, छोटे कमरे अंधकार से युक्त, विदाउट लाइट एंड एयर, बिना हवा और प्रकाश के वो कमरे होते थे जिसमें उनको कार्य करना होता था। डैजलिंग एंड स्पार्किंग आप वेल्डिंग लाइट, हमेशा वहाँ पे एक अद्भुत प्रकाश हुआ करते थे जो कि इंडस्ट्री से प्रभावित हुआ करते थे। हाई टेम्परेचर होता था वहाँ, उच्च जो है तापमान होता था जहाँ पर वो कार्य करते थे। तो सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का मतलब डी ऑप्शन आप करेक्ट मानेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, अर्थात फिरोजाबाद के लोकल फैमिली में, आसपास के परिवारों में कौन एम्प्लॉय होता था, कौन एम्प्लॉयज कार्य करता था। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, किसमें जो है कौन से कार्य के लिए फिरोजाबाद एक फैमिलियर माना जाता है। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन समझेंगे कि द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वहाँ पर जो है शीशों के अर्थात कांच उद्योग की इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ अधिक रूप में हैं। तो डी ऑप्शन आप सही करेंगे। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट efforts can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver, यानी किस घटना के पश्चात जो है मुकेश की मदद की थी उसको एक स्वप्न देखने के लिए कि वो एक कार ड्राइवर बने। तो इसमें आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑल दीज, ये सारी चीज़ें जो है उसे प्रेरणा देती थी जिससे कि वो एक मोटर मैकेनिक और मोटर ड्राइवर बनने का सपना सोच रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 29, व्हाई डिड साहेब लीव ढाका, अर्थात साहेब ने ढाका को क्यों छोड़ा। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहाँ पर भोजन पर्याप्त रूप से कमी थी, अर्थात भोजन की वहाँ पर कमी थी, इसलिए उसको ढाका छोड़ना पड़ा था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट फोर्स साहेब टू बी ए रेप कीपर्स, यानी साहब को विवश किस कारण से होना पड़ा, क्यों होना पड़ा था, क्या कारण थे कि वो एक रेप कीपर्स बना था, कूड़े बीनने वाला बना था। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, एक्यूट पावर्टी, एक गरीबी की तहत अर्थात तंगी की परेशानी की वजह से उसको जो है इस कार्य में लगना पड़ा था साहब को। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, व्हाई डिड साहब गो थ्रो गार्बेज डंप, साहब
गार्बेज कूड़े के ढेर के पास, अर्थात कि कूड़े की ढेर पर साहब क्यों गया हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सारे कारण वहाँ पर बताए जा रहे हैं। टू फाइंड ए सिल्वर क्वींस, चांदी के सिक्कों के लिए वो गया हुआ था। ये रूपी, 1 रुपये के लिए गया हुआ था। ये 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपये, एक 10 रुपये की नोट के लिए गया हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन इसमें बिलोंग करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये डी ऑप्शन आप सही करेंगे, डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, व्हाट डज द टाइटल लास्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, अर्थात लास्ट स्प्रिंग जो शीर्षक है इस लेसन का, ये प्रतीक है माना गया है। तो किसका प्रतीक माना जाता है यहाँ पर, तो हम देखेंगे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन आपको सही माना जाएगा। ए ऑप्शन आप सही से करेंगे। लास्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि बच्चों के जो विकास हैं, बच्चों का जो आगे बढ़ने का उनका जो लक्ष्य है, वो बच्चों के विषय में उन्होंने अपने को खो दिया है, अर्थात अपने विकास को खो दिया है। तो इस कार्य में वो लगे हुए हैं। तो लास्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड यानी बच्चों के धुंधले खोए हुए भविष्य के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये लेसन जो इंडिकेट करता है, हमको बताता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द आथर इन द स्टोरी, यानी कि लेखिका के समक्ष बच्चे किस तरह से उपस्थित होते हैं, उन लड़कों के विषय में बताया गया है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मॉर्निंग बर्ड्स। जैसे सुबह के समय पक्षी इकट्ठे होते हैं, आ जाते हैं, तो उसी तरह से बच्चे भी सुबह होते ही अपने कार्य में लग जाते थे, कूड़े को बीनने के लिए, अर्थात कूड़े में पैसे को ढूंढने के लिए। तो इसमें इंडिकेट किया गया है मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी सही समझेंगे, मॉर्निंग बर्ड्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहब कहाँ पर लगे हुए थे, अर्थात क्या किस कार्य में लगे हुए थे, कहाँ पर थे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी। टी स्टॉल का मतलब चाय की दुकान पर, सीमापुरी में जो कि स्थित थी, तो सीमापुरी के चाय की दुकान पर साहब लगे हुए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, व्हाई डिड साहब ए आलम, साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल, अर्थात साहिब आलम विद्यालय क्यों नहीं जाते थे। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, हैड ए मनी टू पे फीस, क्योंकि उनके पास जो है पैसे नहीं होते थे शुल्क को देने के लिए, इसलिए साहब जो है स्कूल, साहिब आलम स्कूल को नहीं जाते थे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, व्हाट वाज साहब लुकिंग फॉर, साहब किस ओर देख रहा था, अर्थात क्या देखता था। तो यहाँ पर देखेंगे गोल्ड, साहब ना एक्स देखता था, ना क्वींस देखता था, ना टॉयज देखता था, वो क्या देखता था, गोल्ड। तो गोल्ड ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू द आथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, अर्थात लेखिका के अनुसार जो कूड़ा होता था, कूड़े का ढेर होता था, वो बच्चों के लिए क्या था। तो इसमें हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वांडर। वांडर का मतलब होता है एक आश्चर्य, एक विचित्रता, जो है एक आश्चर्य उन बच्चों के लिए होता था जब वो कूड़ों को देखते थे, क्योंकि उनको तलाश होती थी पैसों की। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। तो एक्सप्लॉयटेशन के मतलब शोषण के तहत, व्हाट फोर्स द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात बच्चों को क्या विवश करता था रहने के लिए उनके जीवन में। तो शोषण जो होता था उनके लिए, शोषण के विषय बताए गए हैं। तो शोषण के कारण उनको जीवन इस तरह से जीना होता था, उसी से वो उनकी व्यवस्था थी। तो इसमें जो है देखेंगे 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सट्रीम पावर्टी। एक्सट्रीम पावर्टी मतलब एक तंगी, गरीबी उनके लिए उनके जीवन के साथ थी, इसलिए उनको विवश कर देती थी, उसी से उनका शोषण होता था। उस कार्य करने के लिए विवश होते थे अपनी गरीबी को। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, अर्थात लेखिका जो है
क्या विश्लेषण करती है कहानी में? तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सही है, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उनके जो है शोषण के विषय में जो है लेखिका ने विश्लेषण किया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके शोषण किस तरह से हो रहे हैं। तो इसके विषय में जो है लेखिका ने जो है इस पर विश्लेषण किया है इस लेसन में, इस चैप्टर में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हु इज द आथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग, लास्ट स्प्रिंग का की लेखिका कौन है, लेखक कौन है? तो इसमें जो है आपका आंसर नंबर डी सही है, अनीस जंग, अनीस जंग जो कि इसकी लेखिका हैं, इन्होंने इसको लिखा है इस चैप्टर को। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन साहेब, यानी साहेब में क्या देख करके अनीस जंग में परिवर्तन आया? व्हेन सी सा हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जब उसे पड़ोसी के क्लब में गेट के समक्ष उसने खड़ा हुआ देखा। तो इसमें आपको देखेंगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जो है उनमें दिखाई पड़ी थी कि एज इफ लास्ट हिज फ्रीडम, जैसा उसको लगता था कि उसने अपनी स्वतंत्रता को ही खो दिया हो, लास्ट ओनरशिप, उसने अपने अधिकार को खो दिया हो, लास्ट जॉय, अपनी खुशियों को खो दिया हो, ऑल ऑफ दीज, जो सारे ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज, ये डी ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 41 में। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। मेटाफोरिकल का मतलब होता है जो कि रूपमात्मक, जिसको कहते हैं रूपकात्मक। तो मेटाफोरिकल का मतलब होता है रूपात्मक, जो है सिंबल, प्रतीक माना गया है सीमापुरी को। तो इसमें देखेंगे व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, इस चैप्टर में, इस लेसन में सीमापुरी को जो है एक रूपकात्मकता के रूप में माना गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही है, ए लिटिल हेल, ए लिटिल हेल, हेल का मतलब होता है नर्क, एक छोटा नर्क का स्थान, इस तरह से उसको संबोधित किया गया है उस सीमापुरी को जहाँ पर वो बच्चे कार्य करते थे। आगे देखेंगे 43 क्वेश्चन में, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड्स, मुकेश आज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अर्थात मुकेश का जो वर्ताव था, जो व्यवहार था, वो भिन्न था उसके परिवार के लोगों से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, क्योंकि उसके अंदर एक साहसिक भावनाएं देखी गई थी, पाई गई थी। फर्म एंड क्लियर, जो कि एक स्पष्ट संकेत प्रदान करती थी, स्पष्ट चीज़ों को बताती थी, तो उसके उद्देश्य में भिन्नता पाई गई थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 44, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑफ फॉर व्हाट, फिरोजाबाद नगर किसके लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए जो है जाना जाता था, क्या उसमें ज़्यादा चीज़ें उत्पादित की जाती थी, क्या हो बनती थी? तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, व्हाट आर द रीजन फॉर द मिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, यानी इसमें यह बताया गया है कि क्या कारण है, मिग्रेशन का मतलब होता है मानव के, लोगों के प्रवास के विषय में, कि क्या कारण है, क्या तथ्य इसमें छुपा हुआ है। तो मिग्रेशन ऑफ पीपुल अर्थात लोगों का जो प्रवास है, जो निवास है, फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, अर्थात गांव से नगर की ओर उनका आना, उनका प्रवास करना। तो इसमें किस कारण के विषय में बताया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड्स बाय स्टार। देखेंगे स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड्स ऑफ स्टार, यानी घर में कुछ ना होना और जो है खेतों को तूफान के द्वारा हनित हो जाना, अर्थात खेत में कुछ ना पैदा होना और घर में कुछ ना रहना। तो यही 2 कारण इसमें बताए गए हैं कि जिसके कारण उनको गांव को छोड़ करके
शहरों में आना होता था, आना पड़ता था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आई हैव taught you my dear friends। तो इसमें देखेंगे कि 45 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारी लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप पूरी तरह से इसको समझेंगे और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड फॉर अदर बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।